नमस्कार दोस्तों, आज की इस सभा में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बतलाऊंगा कि मनुष्य के आगे धर्म संकट आता है, रुपयों वाला। वो कैसे? जब भी आप मंदिर जाते हैं, आपकी जेब में पैसा तो होता ही है। भगवान को चढ़ाते भी सभी हैं और भगवान के बारे में यह भी जानते हैं कि सब कुछ तेरा ही है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। लेकिन फिर भी जब चढ़ाने की बात आती है तो जेब में हाथ डालते टटोलते हैं कि 1 रुपया मिले, अठन्नी मिले, 2 रुपया मिले, 5 मिले, 10 मिले, ऐसे चढ़ाना होता है। लेकिन अगर आपके हाथ से 500 रुपये निकल गए तो आप उसे वापस रख लेते हैं और ढूंढते हैं कि 10 रुपया मिल जाए तो पार पड़ जाए। ऐसा मन में कई बार विचार आता है प्रत्येक व्यक्ति के आगे। नियम से भगवान के आगे जब खड़े हैं तो भगवान की लीला अपरंपार होती है। वह आपसे जितना लेना चाहता है उतने के लिए आपको प्रेरित करता है कि आप इतना दान दें ताकि आपको लाभ मिले। क्योंकि आपने अगर विचार करके चढ़ाया है, भगवान को अर्पण किया है, तो भगवान भी विचार करके ही आपको देगा, आपको बढ़ाकर ही देगा। आपने 10 चढ़ाया तो 12 दे देगा, 15 दे देगा, 20 चढ़ाया तो 25 दे देगा, 1 चढ़ाया 2 दे देगा। ऐसा उसका विधान है। भगवान कहता है जैसा तुम करोगे मैं वैसा ही दे दूंगा आपको। जिस प्रकार दर्पण में अपना जैसा मुख बनाएंगे वैसा ही मुख दिखने लग जाता है, ऐसा ही एक भाव होता है। तो जब भी मंदिर जाते हैं तो आपके हाथ में जो भी रुपया, पैसा या वस्तु आती है उसको श्रेष्ठता से भगवान के अर्पण करना चाहिए कि ये अच्छा ही चढ़ाया जाए, अच्छा ही किया जाए। लेकिन यदि आपके हाथ में आया और आपने वापस रख दिया तो भगवान बोलेगा देखो मैंने इसको अवसर दिया था मुझे अर्पण करने का, वह तो इसने किया ही नहीं, अब ढूंढ रहा है अठन्नी चवन्नी, तो मैं भी इसको किस नियम से दूं। तो भगवान भी विचार करता है और आपको उसी रूप में देता है जैसा आपका भावना रहता है। तभी तो कहते हैं जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिर जैसी। इसलिए भगवान को जो आ जाए हाथ में वह अर्पण कर देना चाहिए और ये मानना चाहिए कि जैसी हरी इच्छा भगवान की यही इच्छा रही होगी, इसलिए जाने दो जाने दो। जय श्री राधे।